ज़मान कदीम की बात है, बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां जिंदगी अपनी सादगी के बावजूद सख्तियों से भरी हुई थी। ना वहां कोई बड़ी मंडी थी, ना शाही सड़क, ना ही रोजगार के आसान मौके। वहां के लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते, मगर फिर भी उनके घरों में खुशहाली कम ही आती। इसी गांव में अहमद नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसकी जिंदगी मुसलसल आजमाइशों से घिरी हुई थी। इसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे। जूते इतने घुस चुके थे कि जमीन की सख्ती इसके कदमों तक महसूस होती थी। और इसका घर मिट्टी का एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों में दरारें पड़ी थीं और बारिश के दिनों में पानी अंदर टपकने लगता था। मगर उन सब के बावजूद अगर इसके पास कोई कीमती चीज़ थी तो वो इसका नरम दिल, सच्ची नीयत और अल्लाह पर कामिल यकीन था। अहमद कभी अपनी गुर्बत का शको नहीं करता था, बल्कि हर हाल में शुक्र अदा करता, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर सुबह जब आसमान पर रोशनी की पहली किरण नमूदार होती और परिंदे अपने घोंसलों से निकलकर फिजा में उड़ने लगते, तो अहमद आँख खोलता, खामोशी से उठकर वुजू करता, 2 रकत नमाज अदा करता और हाथ उठाकर निहायत आजिज़ी के साथ दुआ मांगता कि आ अल्लाह, आज के दिन में भी मेरे रिस्क में बरकत दे और मुझे हिम्मत अता करके मैं मुश्किलात के सामने हार ना मानूं। फिर वो अपना पुराना सा औजार उठाता और लंबी सांस लेकर खेत की तरफ रवाना हो जाता, जहां इसकी असल आजमाइश इसका इंतज़ार कर रही होती। इसका खेत छोटा और ज़मीन इंतहाई सख्त थी। मिट्टी में दरारें पड़ी हुई थीं और पानी की कमी हमेशा इसके लिए एक बड़ा मसला रहती थी। वो सारा दिन झक कर मिट्टी खोदता, बीज बोता, कभी नहर से पानी लाकर ज़मीन को तर करता और उम्मीद रखता कि शायद इस बार फसल बेहतर हो जाए, मगर अक्सर इसकी मेहनत का फल बहुत कम निकलता। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता और आसमान सुर्खी माइल हो जाता, तो अहमद थका हारा अपने घर वापस आता। इसके कपड़े मिट्टी से भरे होते, जिस्म पसीने से भीगा होता और चेहरे पर थकन साफ नजर आती, मगर वो घर पहुंचकर मुस्कुराने की कोशिश करता ताकि इसकी बीवी इसकी हालत देखकर परेशान ना हो। अहमद की बीवी फातिमा एक निहायत साबिर, समझदार और नेक दिल औरत थी, जो गुर्बत के बावजूद हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। वो अक्सर अहमद को तसल्ली देते हुए कहती कि आज हालात मुश्किल हैं, मगर कल आसानी ज़रूर आएगी। वो अपने हिस्से का खाना भी अहमद को दे देती और ख़ुद पानी पीकर सो जाती। एक रात अहमद ने देखा कि फातिमा अंधेरे में एक कोने में बैठी चुपके से आंसू पूछ रही है। वो अपने दुख छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके आंसू इसकी खामोशी का राज बता रहे थे। अहमद ये मंजर देखकर अंदर से टूट गया, मगर इसने कुछ ना कहा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि वो इसकी बीवी के सब्र का सिला ज़रूर दे। एक दिन जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था और गर्मी अपने उरूज पर थी, अहमद खेत के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहा था जहां कभी कुछ नहीं उगा था। ज़मीन खुश्क, सख्त और बेजान थी। इसी दौरान इसकी नज़र एक नन्हे से मुरझाए हुए पौधे पर पड़ी, जो झुका हुआ था और इसके पत्ते सूख चुके थे, जैसे जिंदगी इस का साथ छोड़ रही हो। अहमद इसके करीब गया, झुककर इसे गौर से देखा और इसके दिल में एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हुई। इसने आहिस्ता से कहा, तुम भी मेरी तरह हो, हालात ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है, मगर अगर तुम हिम्मत करो तो शायद जिंदा रह सको। वो चाहता तो इसे उखाड़ देता। वो इसके किसी काम का नहीं था, मगर इसने ऐसा ना किया, बल्कि इसने इसके इर्द गिर्द की मिट्टी नरम की, थोड़ा सा पानी डाला और इसे धूप की शिद्दत से बचाने की कोशिश की। अगले दिन वो दोबारा आया, फिर अगले दिन भी, और यूं ये इसकी आदत बन गई। वो इस पौधे से बातें करता, इसे देता और हर रोज इसकी देखभाल करता। गांव के कुछ लोग इसे देखकर हंसते और कहते कि ये पागल हो गया है,
एक सूखे पौधे पर वक्त ज़ाय कर रहा है, मगर अहमद ने उनकी बातों की परवाह ना की क्योंकि इसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद पैदा हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदल गए और फिर एक दिन ऐसा आया जब इस पौधे में हल्की सी हरियाली नमूदार हुई। अहमद की आंखों पर यकीन न आया। इसने करीब जाकर देखा तो वाकई इसमें एक नन्ही सी कोमपल निकल आई थी। वो खुशी से बेइख्तियार मुस्करा उठा। चंद दिनों में इस पौधे में मजीद और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। अहमद की मेहनत रंग लाने लगी और इसके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठी। चंद महीनों के अंदर वो नन्हा सा पौधा एक मजबूत और घने दरख्त में तब्दील हो गया। इसकी शाखें दूर दूर तक फैल गईं, पत्ते सरसब्ज और चमकदार हो गए और अलिफ इसके नीचे एक ठंडी और पुरसुकून छांव बन गई जहां बैठकर अहमद को एक अजीब सा सुकून मिलता था। अब ये दरख्त इसके लिए सिर्फ एक दरख्त नहीं रहा था बल्कि उम्मीद, मेहनत और सब्र की एक जिंदा मिसाल बन चुका था। एक रात जब आसमान पर चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी, अहमद इसी दरख्त के नीचे लेट गया और नींद की आगोश में चला गया। अचानक रात के सन्नाटे में इसे एक नरम और पुरस्रार आवाज सुनाई दी जो इसे पुकार रही थी। अहमद घबरा कर उठ बैठा, मगर आवाज फिर आई कि तुमने इस दरख्त को जिंदगी दी है, अब ये तुम्हें जिंदगी देगा। अहमद ने धीरे से जवाब दिया कि मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। आवाज ने कहा कि सुकून तुम्हें मिलेगा मगर पहले तुम्हें आजमाइश से गुजरना होगा। सुबह जब अहमद बेदार हुआ तो इसने दरख्त की तरफ देखा और हैरान रह गया क्योंकि इसके पत्ते मामूली नहीं थे बल्कि सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे, जैसे हर पत्ते में कोई राज छुपा हो। इसने एहतियात से एक पत्ता तोड़ा और जैसे ही वो इसके हाथ में आया वो सोने के चमकते हुए सिक्के में बदल गया। अहमद की सांस रुक गई और इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसी लम्हे वही आवाज गूंजी कि ये तुम्हारी आजमाइश है, इस दौलत को सिर्फ जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना क्योंकि अगर तुम लालच में आ गए तो सब कुछ खो दोगे। अहमद ने आजिजी से सर झुका लिया और वदा किया कि वो इस नेमत को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। इसके बाद इसकी जिंदगी बदलने लगी, मगर इसके दिल में कोई गुरूर पैदा ना हुआ। इसने अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बाकी दौलत गांव वालों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी। वो गरीबों को खाना देता, यतीम बच्चों की मदद करता, बीमारों का इलाज करवाता और हर मुमकिन तरीके से लोगों के काम आता। इसकी नेकियों की वजह से लोग इसे दुआएं देने लगे और इसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। लेकिन हर अच्छाई के साथ कुछ बुराइयां भी पैदा हो जाती हैं। इसका एक पड़ोसी अहमद की खुशहाली देखकर जलने लगा। इसके दिल में हसद और लालच ने जगह बना ली और वो सोचने लगा कि अगर इसे भी इस दरख्त का राज मिल जाए तो वो भी अमीर बन सकता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वो चुपके से अहमद के खेत में आया और दरख्त के पास पहुंचकर पत्ते तोड़ने लगा। जब इसे लगा कि इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा तो इसने लालच में आकर दरख्त की शाखें काटना शुरू कर दी। जैसे ही इसने ये हरकत की, अचानक दरख्त की रोशनी खत्म हो गई, इसके पत्ते सियाह हो गए और शाखें तेज कांटों में तब्दील हो गईं। इसके हाथ जख्मी हो गए और दर्द से चीखता हुआ वो वहां से भाग गया। अगली सुबह जब अहमद ने दरख्त की हालत देखी तो इसका दिल दुख से भर गया, मगर इसने कोई शिकायत ना की बल्कि आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ। इसकी ये आजिज़ी और सब्र अल्लाह को पसंद आया। चंद दिन बाद दरख्त दोबारा अपनी असल हालत में आ गया और इसके पत्ते पहले से ज्यादा चमकने लगे। वही पुरस्रार आवाज एक बार फिर सुनाई दी कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब हो गए हो क्योंकि तुमने दौलत को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। अहमद ने शुक्र अदा किया और अपनी जिंदगी इसी तरह सादगी, नेकी और खिदमत में गुजारने लगा।
और यूं इसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असल दौलत सोने के सिक्कों में नहीं बल्कि एक साफ दिल, सब्र, शुक्र और नेक नीति में होती है। मेहनत इंसान को बुलंद करती है, सब्र इसे मजबूत बनाता है, शुक्र इसे सुकून देता है और लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है।